प्रिय मित्रों, आज मैं जिस घटना के आपसे बात करना चाहता हूँ उसे जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पिछले 8-10 दिनों से बल्कि ज़्यादा कुछ बीमार था और फिर उसके बाद एक खांसी का दौर जो ठीक नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैं काफ़ी दिनों तक आपके सामने हाजिर न हो सका, आपसे संपर्क नहीं बना सका। 1 मार्च को जब मैंने अखबार में पढ़ा कि एक स्पेनिश लड़की जो अपने पति के साथ में हिंदुस्तान घूमने आई थी, मोटरसाइकिल पर दोनों थे और पूरे हिंदुस्तान को देखने के इरादे से वो लोग आए थे, जब झारखंड में दुमका जगह पे, जो कि लगभग 300 किलोमीटर दूर है झारखंड की कैपिटल रांची से, और वो एक अच्छी जगह देख करके उन्होंने वहाँ पे कैंप किया। तो शाम को 7:30 बजे 4-5 लोग उनके जो कैंपिंग का तंबू था उसके बाहर आए। उनके पीछे 2 लड़के और थे, यानी कि टोटल 7 लोग उनके कैंप के बाहर आए। वो जग गए उनके शोर शराबे से और उन्होंने देखा कि वो लोग मोबाइल पे कहीं बात कर रहे हैं। वो उनकी तरफ बढ़े और उन्होंने उनके पति को, लड़की के पति को रस्सियों से बांध दिया, दोनों हाथ बांध दिए और उस लड़की पे 7 लोगों ने रेप किया। 7:30 से लेकर के 10 बजे तक उन्होंने उस लड़की के साथ में उन 7 लोगों ने रेप किया। पुलिस आई और जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उनका यह पॉजिटिव एविडेंस आई मेडिकल एग्जामिनेशन पर कि हाँ, इसका रेप मल्टीपल लोगों ने किया है, ऐसा न्यूज़ के आधार पे और जो कुछ उन्होंने अपने खुद के ब्लॉग पे डाला है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। यह एक अत्यधिक शर्मनाक वजह है। यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी माइंड, जो हिंदुस्तानी युवा है, वो काफ़ी सेक्सुअली स्टार्व्ड है, दूसरा परवर्टेड है और तीसरा वो सफ़ेद स्किन को देखते ही कुछ ऐसा पागल होता है कि वह इस तरह के पाप करने पर भी उतारू हो जाता है और करता है। यह अपने आप में कोई इकलौती घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं और इन सब को सुन करके बहुत दुख होता है और हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति का अपराध नहीं है। बाहर से, सुदूर यूरोप से या दूसरी कंट्री से आए हुए व्यक्ति का इस तरह से अपमान करना या लूटना या मारना या रेप करना, यह भारत की पूरी व्यवस्था को और भारत के जो एक भारत का जो एक स्तर है उसको ही चैलेंज करता है। यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार, सोशल व्यवहार, मान्यताएं सबको चैलेंज करता है और इसका विश्व के लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बारे में हम मत बनाने के लिए या हमारे सम्मान के विषय में यह बहुत ही दर्दनाक और बहुत घटिया हरकत जिसे कह सकते हैं, इससे घटिया कोई हरकत हो नहीं सकती। अब प्रश्न उठता है, ऐसी घटनाओं को क्यों होती हैं और इनको कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा वह यह है
कि सुदूर प्रदेशों में भी भारत के शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। जब शिक्षा हम लोगों को देंगे तो वो निश्चित रूप से वो पढ़ेंगे और उनको दुनिया के बारे में पता चलेगा, तो अपनी जो अनयूजुअल इम्पल्सेस हैं वो उनको कंट्रोल कर पाएंगे। बिना पढ़ा लिखा आदमी एक ब्रूट है, एक जंगली जानवर है जो अपने सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप जैसा घृणित अपराध हो। वह किसी चीज़ को भी पाने के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए या अपने व्यक्तिगत प्राप्त करने के लिए बिना सोचे समझे वो कुछ भी कर देता है। जो एक सही और गलत का एहसास है जो हर व्यक्ति में होता है, वह डेवलप होता है शिक्षा से ही। उस शिक्षा का हमारे यहाँ कुछ अभाव है। हम बड़े गर्वित रूप से कहते हैं इस एरिया में हमारे 87% शिक्षित हैं, इस एरिया में हमारे 70% लोग शिक्षित हैं। नहीं, हर एरिया में 100% लोग शिक्षित होने चाहिए। शिक्षा को कम से कम 8वीं तक हिंदुस्तान में, या हो सके तो 10वीं तक कंपलसरी कर देना चाहिए। और इस शिक्षा में जो यह शिक्षा है, एथिक्स की शिक्षा है, गलत और सही की शिक्षा है, अपने धर्म की शिक्षा है, और धर्म के वो सिद्धांत जो मानवता के लिए अच्छे हैं उन पे अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे जो समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक जितने भी सिद्धांत हैं उनको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से यंग एज में ही, यानी छोटी उम्र में ही पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जितना भी अच्छा हो सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर ये बहुत सा अपरिपक्व वे में ढंग से बच्चों को सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाता है, जो मेरा ख्याल है कि वो उनका भला करने के बजाय वो उनका बुरा शायद ज़्यादा कर देंगे। उसको बहुत ही जांच परख कर बच्चों को बताने की आवश्यकता है। उसके बजाय हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो धारणाएं, हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, मेहमान का कैसे आदर करना है, कोई भी फीमेल जो है, औरत जो है, बच्ची जो है, जो किसी भी तरह से आपसे अनजान है या आपके गांव की या कहीं भी रहने वाली है, वह आपकी बहन के बराबर है, वो उससे आपको किसी तरह का भी सेक्सुअल अराउजल नहीं करना है। ये सब बातें बताने की बहुत आवश्यकता है। मैं जानता हूँ जब मैं छोटा था तो स्कूलों में हमें पढ़ाते थे पर नारी मातृषु परद्रव्यम लोष्टवत। कोई भी पत्नी, कोई भी औरत जो आपकी पत्नी नहीं है, वह जो है वो आपकी माता के बराबर है। और दूसरे का पैसा, चाहे वो कितना भी है, चाहे कितना कम है या ज़्यादा है, वह लॉस्टवत है, यानी कि वह मिट्टी के बराबर है। इन सब सिद्धांतों को बार बार आप जब बच्चों को बताएंगे, ये सब अच्छी बातें जब बच्चों को बार बार पढ़ाएंगे, खास करके 5 साल और उससे ऊपर वाले बच्चों को, तो ये बहुत सारी बातें उनके मन में घर कर जाती हैं, उनकी मानसिकता को वैसा ही बना देती हैं और वो ऐसी क्रियाओं में लिप्त नहीं होते। हालांकि एडोलसेंस में या अर्ली एडोलसेंट में हार्मोनल जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन काफ़ी हाई होता है और वो उनको मात देने की कोशिश करता है। इसलिए कॉलेज वगैरह में भी ये सब चीज़ें पढ़ाने की या दोबारा से रिवीजन कराने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, ऐसे लोगों को बुला करके उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, ऐसे आदर्श उन लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाए कि एक इनहिबिशन डेवलप हो उनकी सोच के ऊपर, और वो अच्छे और बुरे में निर्णय करने के लिए समर्थ हो जाए, और ये भावना उनके मन में बहुत ही गहरे रूप से आ जाए कि हमें इस तरह का गलत काम नहीं करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। ये जानवर की जो आदतें हैं जो हमारे साथ चली आती हैं, वो उच्छृंखलता जो हमारे मन में चली आती है, उसको कंट्रोल करने का या उस पर संयम रखने का यही एकमात्र तरीका होता है। व्यक्ति अब से मन से जब इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है तो वो किसी भी बड़े से बड़े टेम्पटेशन को वो रोक सकता है, या उससे लालच उसमें नहीं आएगा। यह सिखाने की बात है। मानव ही एक ऐसा जानवर है जिसके व्यवहार को हम सिखा करके और ठीक कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक हम जानवरों में भी, जैसे सर्कस में और दूसरी जगह देखते हैं कि उनको सिखाया जा सकता है, लेकिन इंसान की तो हर चीज़ उसको सिखाई जा सकती है, और वो वस्तुतः उसको सिखाने से ही आती है। वो अपने अनुभव पे ही उनको फॉलो करता है। इसलिए ये अनुभव देना, यह ज्ञान देना और बहुत आवश्यक है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा। और ख़ास करके जो दूर दराज के एरिए हैं, वहाँ पर जब तक वो प्योर ट्राइबल थे, प्योर ग्रामीण थे, तब तो वो बिल्कुल सही थे। पर आज जब दो सभ्यताओं का एक मिलन हो रहा है, एक आधुनिक सभ्यता है और एक हमारी प्राचीन सभ्यता है, दोनों का जब मिलन हो रहा है तो उसमें अपभ्रंश पैदा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, अगर उस पर हम कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था को डेवलप नहीं करते। और एक स्कूल और कॉलेज में या शिक्षा द्वारा इससे कोई ज़्यादा अच्छा साधन मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए भारत की गवर्नमेंट को, मोदी जी को कुछ और करें या न करें, उन्हें 8वीं या 10वीं तक की शिक्षा कंपलसरी कर देनी चाहिए, और उनके साथ एक सब्जेक्ट एथिक्स पे या एक व्यवहार पे या हमारी मान्यताओं पे, हमारी संस्कृति पे, यानी कि व्यक्ति निर्माण के लिए जो शिक्षा आवश्यक है, जो चरित्र निर्माण के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जो उसके लिए वास्तव में बहुत ज़रूरी हैं, उन पे एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, पहली क्लास से लेकर के और कॉलेज तक। क्योंकि निरंतर याद करने की चीज़ होती है, यह व्यक्ति जल्दी भूल जाता है और अपने हार्मोन्स के अंडर आकर के, या एक जो पाश्विक स्वभाव उसमें होता है, उसके नीचे वह बहुत जल्दी आ जाता है, और उस कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, और गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए, समाज को चाहिए, स्कूलों को अपने आप चाहिए कि वो जो एथिक्स और सांस्कृतिक वैल्यू हैं, जो सही और गलत में निर्णय करने की वैल्यूज़ हैं, खास करके भारतीय वैल्यूज़ हैं, उनको जगाएं, उनके जगाने के लिए विशेष प्रबंध करें, उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट्स करवाएं, जिनमें बार बार कॉम्पिटिशन्स हों, जिसमें लोग अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कि यह समाज वापस बिल्कुल एक सुरक्षित और एक अच्छा समाज बन सके, जिसमें ऐसी घटनाएं कभी ना हो। धन्यवाद।